वस्त्र, और मैं इतना गरीब आदमी, फटी धोती, ये मेरा पांव धुलाए रहे कृष्ण, इनको ये 3 मुट्ठी चावल दूं तो कैसे दूं। अब कमरे में अकेले सुदामा जी, गोपाल जी बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई साज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ कह रहे हैं सुने 2 मिनट के लिए, ये तो एक भजन है, आपके निवेदन कर रहे हैं। हमको लगे कि हम इसको है ना वेदना को, देखिए महाराज एक बात कह रहे हैं, वेद पढ़ना बहुत आसान है, किसी को भी थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा शब्द ज्ञान आ जाए तो वेद पढ़ ले, लेकिन वेदना पढ़ना, किसी के दर्द को पढ़ना सबसे मुश्किल काम है। पोथी जग जग पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। अरे जिसको श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन में भी पानी पीने की आस है और बीच में बकावाद है, वो निश्चित ही मनुष्य नहीं, कोई पशु के समान है। अब सुदामा उन 3 पोटली चावल को छुपाए देख रहे हो कि अपने परम मित्र कृष्ण को ये 3 पोटली चावल अर्पण कैसे करूं। और देखो मन में क्या पीड़ा है कि दूंगा तो इतना बड़ा आदमी और मैं ये 3 पोटली चावल लाया, तो क्या सोचे, वो त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, त्रिभुवन की जहाँ संपदा अन्न धन के भंडार, वहाँ स्थान कहाँ पाएंगे मेरे चावल 4, पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। क्या क्या 4 मुट्ठी चावल मेरे हाथ में, मैं दूंगा कृष्ण को। यहाँ पर तो त्रिभुवन की संपत्ति है, अरे नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, नारायण का वास जहाँ, जहाँ लक्ष्मी का धाम, वहाँ सुदामा दीन के तांदुल का क्या दाम, पगला सोच रहा ये लाज कमारा सोच रहा। कैसे दूं, 4 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल लाया द्वारकाधीश से मिलने के लिए, क्या पीड़ा मन में, क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास, क्या सोचेंगी रानियां, क्या बोलेंगे दास, सहना होगा दीन को किस किस का उपहास, पगला सोच रहा ये लाज का मारा सोच रहा। क्या ये पोटली में कृष्ण को नहीं दे सकता हूँ, अरे चावल देखने पर तो मेरी मित्रता पर कलंक लग जाएगा। वो सिरहाने दर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने दर पोटली चावल रहा छिपाए, त्रिभुवन पति को भेंट यह देने में सकुचाए, आ गए शाम सखा इतने में आ गए शाम सखा। वो पोटली छुपा ही रहे हो तो पलंग में बिस्तर के नीचे के ये चावल में श्री कृष्ण को नहीं दूंगा, इतनी देर में श्री कृष्ण शाम सखा खुद आ गए। लक्ष्मी मैया, सत्यभामा, वृंदा इत्यादि कृष्ण की सभी पत्नियां वहां पर आ गई महाराज। अब कृष्ण कह रहा है कि सुदामा तुम बहुत दिनों बाद मिलने आए और मेरे लिए भेंट में कुछ नहीं लाए। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंगल मूर्ति ममता स्वरूप हमारी भाभी तुमको हमसे मिलने के लिए भेजे और कोई भेंट ना दे। सुदामा मन ही मन रोई रहा महाराज कि भेंट तो मैं लाया हूं लेकिन दूं कैसे, मैं तो 3 मुट्ठी चावल लाया हूं और ये द्वारका का धीश नाथ इसको 3 मुट्ठी चावल देकर मैं कैसे अपनी मित्रता की रीति को निभाऊंगा। महाराज कृष्ण ने वो पोटली छुपाते हुए देख लिया था तो छीन कर निकाल ली कि तुम खाने पीने में बड़े लालची हो, बचपन में भी मेरे नाम के दिए चने तुम खा जाया करते थे।
और श्री कृष्ण ने पोटली हाथ में ली। पोटली को खोलकर देखा और कहा, अरे सुदामा, प्रेम में भीगे माणक मोती लाए हो मेरे लिए। अरे इन चावल के दानों पर तुम तीनों लोगों की सारी संपत्ति वार दो। और भगवान ने जो ही कहा कि तीनों लोगों की संपत्ति वार दो, चावल हाथ में लेते ही सब में डर भयो जात। जाने अब किस लोक की संपत्ति हो ये समा, सब में डर भयो जात। हर दाने का मोल यो देने लगे भगवान। रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही धनवान, बस एक ही धनवान। अरे कृष्ण ने ये 3 मुट्ठी चावल यदि खा लिए तो इस सृष्टि में कृष्ण के अलावा और सुदामा नाम का जो दीन ब्राह्मण है वो पूरे त्रिभुवन का स्वामी बन जाएगा। और श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी ली। हो प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। प्रेम के भूखे प्रेम के तांदुल प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तांदुल के दानों में दीन का देख के दरिद्र चबाने लगे हैं। तांदुल के दानों में दीन का देख के दरिद्र चबाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवनपति की देख उदारता तीनों भवन लाने लगे हैं। महाराज पहली मुट्ठी हाथ में ली। सुनना, हमसे एक डोकरी मैया का है, घर जाते वक्त रास्ते में गाड़ी रोक लेनी, हाथ दियो। बोले महाराज तुम कथा अच्छी बाचो, पर जब लाइट चली जाए तुम कथा बहुत अच्छी बाचो। तो सुनिए, ये तो प्रेम का किस्सा है। जिसके हृदय में प्रेम ना हो वो बकावाद करे। श्री कृष्ण ने पहली मुट्ठी ली हाथ में। वो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। वो पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी का वैभव विप्र को सौंप दिया है। अरे तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। क्या बात। अरे तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लियो। बोले अरे कृष्ण मूर्खता मत करो, ये बैकुंठ लोक का स्वामी बन जाएगा तीसरी मुट्ठी खाओगे तो। अरे अरे महाराज, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अरे मरे जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा। कृष्ण ने कहा था ये
3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोगों का सुख वार दूं सुदामा। अरे सुदामा तेरी मित्रता की कसम है। श्री कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी के छीन लेने पर लक्ष्मी, सत्यभामा, वृंदा इत्यादि सभी लक्ष्मी का ही रूप थी कृष्ण की पत्नियां, छीन छीन कर माताएं खा गई। कृष्ण ने सुदामा की बड़ी आवभगत करी और अगले दिन हाथ जोड़कर कहा कि महाराज चलो। सुदामा ने 3 बार पूछा चलो कृष्ण, बोले हाँ चलो। बोले चलो कृष्ण, बोले हाँ चलो। बोले चलो कृष्ण, बोले हाँ चलो। अब सुदामा पलटियो, मन घबराए, कई दयो तो है ना, पत्नी को का बोलूंगा घर जाके, लड़ेगी। और गरीबी घर में आयो तो कृष्ण के पास में बाल सका की तकलीफ देके कुछ धन देगो। और भगवान ने तो पहले ही 2 मुट्ठी में इतना दे दिया कि घर का ठामड़ा के अलावा कहीं बच्चों ही को नहीं करने के, अब दऊ कहीं स्वर्ग दे दिया, पृथ्वी का सारा वैभव दे दिया, अब कहीं दऊ। तब सुदामा निकल पड़े, रास्ते में विचार करे और श्री कृष्ण लक्ष्मी जी बैठे हुए, उन्होंने मन में ध्यान लगाया, भाई नारायण का मन जो है, महाराज हम तो कह रहे हैं तुम्हारा मन भी, एक वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने दिमाग का केवल 0.92% उपयोग कर पाए महाराज, 0.92%। रेस्ट द 99.2% पार्ट और माइंड गोन वेस्ट। बाकी का 99% दिमाग तुम्हारा व्यर्थ जावे महाराज, क्योंकि तुम ध्यान ना लगाओ। अगर ध्यान लगाए मनुष्य, ओम का जाप करे तो अपने दिमाग का अगर 10% भी उपयोग कर पाए तो हवा पे चले, पानी पे चले, हवा में उड़े, संभव है। कुंडलिनी जागरण केवे जिनके, अष्ट चक्र धारण करने की। और ये अष्टांग योग की विधि हमारे कपिल भगवान को जब जन्म हुए तो उन्होंने बताया तो अपनी माता के देवहूति के। सांख्य योग का है महाराज, यम नियम प्राणायाम त्राटक ध्यान योग प्राणायाम करके तो देखो। हमने करियो ही नहीं, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, किसी राह भूल ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी राह भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक माँ शबरी घर जाते, शरण शरण की बाह पकड़ते साख विदुर घर खाते, शरण शरण की बाह पकड़ते साख विदुर घर खाते। तो हमने इस पर नहीं विचारा, हमने इस पर नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हे भगवान कैसे आएंगे भगवान, आएंगे भगवान। भगवान कैसे आएंगे? जैसे माखन के घर आए और माखन कहीं कहे
साची कहूँ तोरे आंगन से हमरे, साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बाहर बोले, अंगना में आई बाहर बोले। क्या बोले? प्यारी सी सूरत ममता की मूरत, प्यारी सी सूरत ममता की मूरत, लाखों में एक हमार भोले, लाखों में एक हमार भोले। वो बोले साची कहूँ तेरे आवत से हमरे, कहूँ तेरे आवत से हमरे, अंगना में आई बाहर बोले, अंगना में आई बाहर बोले। क्या क्या हुआ उसके बाद? तुलसी मैया की सेवा भागवत जी हुई घर में। आहा, ओ तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, तुलसी की सेवा चंद्रमा की पूजा, भगवत की चेता अंगनवा में गूंजा, भगवत की चेता आंगनिया में गूंजा। अब हमने जाना कि भगवा शिवाजी, अब हमने जाना कि भगवा शिवाजी होते हैं कितने कितने उदार बोले, होते हैं कितने उदार बोले। साची कहूँ तोरे आवन से हमरे, कहूँ तोरे आवन से हमरे, अंगना में आई बाहर बोले, अंगना में आई बाहर बोलो बोले। माखन भैया तुम्हारा घर कैसो तो और कैसो हो गए? ओ ये घर था भूतन का डेरा, ये घर था भूतन का डेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा, जब से भया तुमरा पग फेरा। दुनिया बदल गई किस्मत सवर गई, दुनिया बदल गई किस्मत संवर गई। अंधन के लागे अंगे भंडार बोलाए, अंधन के लागे भंडार बोले। तो साची कहें तोरे आवत से गए, कहें तोरे आवत से बोले, अंगना में आई बाहर बोले, हमरे अंगना में आई बाहर बोले।